Good morning, students. Class plus 2 today. We are going to continue with the solid state, and objective of today's video is to predict the formula of compound from number of voids filled. तो आज हमने फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड प्रिडिक्ट फिर से करने जाना है, जैसा कि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में भी किया। बट जो आज करना है हमने फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, वो नंबर ऑफ वॉइड्स कितने फिल्ड हैं उनसे करना है। तो वॉइड्स हम एक रिकैपिचुलेशन लेते हैं। वॉइड्स दो तरह के होते हैं, वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड अदर इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड वो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल वो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मींस इसमें जो वॉइड है एम्प्टी स्पेसेस है जो है, या फिर हम अगर बोलें कि जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं जो टेट्राहेड्रल टाइप की है, उसमें वो वॉइड इट इज सराउंडेड बाय 4 सफियर्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 सफियर्स। यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल का केस है उसकी वॉइड का रिलेशन सफियर के साथ कैसा है, क्योंकि एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये पार्टिकल्स हो गए और पार्टिकल्स में ये बीच में जो खाली जगह नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड वॉइड। और यहीं से हमने पीछे HCP में 2 अरेंजमेंट पढ़े हैं। अगर हम ऊपर तीसरी लेयर रखें तो हमने देखना है कि नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर में से कितने सफियर एक वॉइड को टच कर रहे हैं। अगर 4 सफियर है जैसे ये केस है, ये टेट्राहेड्रल है। अगर हम इसको और कंटिन्यू करें और लेयर ऊपर बनाए तो वी विल कम टू नो अबाउट ऑक्टाहेड्रल ऑल्सो। ऑलरेडी वी हैव डन दिस। तो टेट्राहेड्रल के केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर का क्या सिग्निफिकेंस है। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ वॉइड, छोटी जगह का रेडियस, और आर इज रेडियस ऑफ सफियर, और दोनों में रिलेशन है कि आर इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल आर, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर। जनरली अगर देखा जाए आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो एनाइंस हैं वो सफियर्स बनाते हैं और जो वॉइड्स है दे आर ऑक्युपाइड बाय कैटाइंस। और वहां पे कैटाइन भी 2 तरह के हो सकते हैं, स्मॉल साइज के या लार्ज साइज के। जो स्मॉल साइज के कैटाइंस हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहते हैं, और लार्ज कैटाइंस दे ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ हमने CCP और HCP 2 तरह की स्ट्रक्चर पढ़ी, और दोनों में कॉमन पॉइंट भी पढ़े। आज एक डिफरेंस और हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइड्स का। CCP में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होती हैं 12 कैसे 8 टेट्राहेड्रल होती हैं और 4 ऑक्टाहेड्रल, जबकि HCP में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं 18। हाउ 12 टेट्राहेड्रल एंड 6 ऑक्टाहेड्रल। देन वी कम टू रूल्स। हमने फॉर्मूला प्रेडिक्ट करने के लिए 2 रूल हमारे पास हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो हमेशा वहां पर पार्टिकल्स रह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, FCC के या HCP के या CCP के, चाहे ये कोई भी वर्ड आ जाए, उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम एज्यूम क्या करेंगे, पार्टिकल्स के इक्वल, यानी कि पार्टिकल भी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी दोनों को हम एज्यूम N ही करेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतनी ही होंगी जितने उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स होंगे, और दोनों को हमने एज्यूम N करना है। टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल से डबल होते हैं, तो 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर ऑक्टाहेड्रल को N एज्यूम किया तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2N हो जाएंगे। अब इन दोनों फॉर्मूला को लेके या रूल्स को लेके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें हमने इसको कैसे यूज करना है। जब भी हमारे पास वॉइड्स को लेके फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना आ जाए, पहले हमेशा आंसर में ये दोनों फॉर्मूले अपने पास लिख लेने हैं। आंसर का स्टेप 1 यही है और स्टेप 2 यही है, यानी कि दोनों फॉर्मूले यू कैन राइट। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स X एंड Y। एटम्स ऑफ एलिमेंट Y जो है वो एनाइंस बना रहे हैं, हमने ब्रैकेट में लिख रखा है, तो Y जो एटम्स हैं वो एनाइंस हैं, और साथ में उसने लिखा मेक CCP, और साथ में वो CCP बनाते हैं। जो X के हैं वो एज कैटाइंस हैं, X के एज कैटाइंस हैं, तो X कैटाइंस हो गए। और उसने कहा कि X वाले कहाँ पर हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हैं। जब हमने अपने ये फॉर्मूले दोनों अप्लाई करवाए, हमने ऑक्टाहेड्रल का नंबर भी N एज्यूम किया और पार्टिकल का नंबर भी N एज्यूम किया, यानी कि जो पार्टिकल CCP बनाते हैं उसको भी N एज्यूम किया, तो Y कितने हो गए N। X जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ऑक्टाहेड्रल भी हमने क्या एज्यूम किया, N किया, और यहाँ स्टेटमेंट में बिल्कुल भी टेट्राहेड्रल की बात नहीं की, तो हमने ये वाला स्टेप उठाया ही नहीं। हमारे ये दोनों X और Y फर्स्ट वाले रूल से ही कवर हो गए, तो यहाँ पे Y भी N आ गया और X भी N आ गया। तो फिर X रेशो Y, N रेशो N, N कट गए, 1 रेशो 1, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज XY। तो फॉर्मूला कंपाउंड का क्या आ गया स्टूडेंट्स, XY। लेट्स सी मोर न्यूमेरिकल।
तो यहाँ पे एटम्स ऑफ एलिमेंट बी है, वो CCP या HCP बना रहे हैं, और जो A है ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और फिर आपको फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हमने CCP HCP में रूल में क्या लिखा, उसको N एज्यूम कर लो, और टेट्राहेड्रल कितना हो जाएगा 2N, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू 2N पुट कर दी, तो ये क्या बन गया 4/3N। अब A रेशो B निकाला, 4/3N ये वैल्यू A की और ये वैल्यू B की, NN कट गए, 4/3 A4 B3 इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, लास्ट टाइम भी बोर्ड के पेपर में आया था। इन द मिनरल स्पाइनल एक मिनरल है और उसका फॉर्मूला भी गिवन है। तो क्या फॉर्मूला है, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिखते हैं और इस फॉर्मूले की मैं पूरी जानकारी देती हूँ। इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या है, एक मैग्नीशियम आयन, 2 एल्युमिनियम आयन और 4 ऑक्साइड आयन्स। तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस फॉर्मूले स्पाइनल के अंदर एक मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम के पैर में 1 लिखा है, एल्युमिनियम के पैर में 2 लिखा है, 2 एल्युमिनियम आयन, और यहाँ पे 4 O2 नेगेटिव मतलब 4 ऑक्साइड आयन। आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ऑक्साइड आयन्स CCP में है, तो इसमें से जो ऑक्साइड आयन है वो CCP में है। आगे मैग्नीशियम आयन्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, तो मैग्नीशियम आयन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। एल्युमिनियम आयन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ये सब स्टेटमेंट में ही लिखा है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस। ये जरूरी बात नहीं होती स्टूडेंट्स की जितने वॉइड्स हैं वो सारी फिल्ड हो, तो उसने यही क्वेश्चन पूछा कि टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर मैग्नीशियम है तो कितने % मैग्नीशियम है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन ने पूछा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर एल्युमिनियम रह रहा है तो कितने % जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहां से ही हमने ऊपर 2 फॉर्मूले पढ़े कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो CCP में उसको भी N एज्यूम करो, मैंने N एज्यूम कर लिया। इसके आगे क्या लिखा 4, तो मेरे पास CCP में पार्टिकल 4N हो गए। अगर ये 4N हो गए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4N हो गई। अगर ये 4N हो गई तो ये यहां पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू 4N, और इन दोनों की क्या हो जाएगी, ये पॉइंट है। और उससे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड भी देखते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4N है तो टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2 × ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ये कितना आ गया 8N। अब हमारे पास जो क्वेश्चन के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हमने नंबर यहां से निकाला CCP से, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4N हो गई, CCP 4N है और टेट्राहेड्रल 8N आ गया। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैग्नीशियम आयन का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम आयन्स कहां पे, इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मैग्नीशियम कितने हैं, यहां पर क्या लिखा 1 डिवाइडेड बाय टेट्राहेड्रल में टोटल टेट्राहेड्रल अवेलेबल कितनी है 8, वो एक जगह पर है, पर टोटल अवेलेबल कितनी है 8 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए 100, तो आप इसे कैलकुलेट कर लो 12.5% आएगा। सेकेंड पार्ट में एल्युमिनियम निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम आयन्स, और एल्युमिनियम कहां पर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एल्युमिनियम हमें लगाने हैं 2, अवेलेबल कितने हैं 4, क्योंकि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4N है, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बन गया 50%। तो ये न्यूमेरिकल इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू गो थ्रू with the numericals of all these categories and ask for your problems. Thank you.